सो इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोशन, है ना। चलो हाँ भाई, क्या होता है मोशन, कौन बताएगा? व्हाट इज मोशन? चलो वेरी गुड, ठीक है। सो व्हाट इज मोशन? वेन एवर अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, इट मीन्स वो बॉडी किस में है? मोशन में, है ना। जैसे मैं कंटिन्यूसली हिल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइम के साथ ही क्यों करते हैं? बिकॉज, है ना, टाइम नेवर स्टॉप्स, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। तो हम टाइम के साथ ही चीज़ों को क्या करते हैं? कंपेयर। तो टाइम हमारा चल रहा है कंटिन्यूसली, और मैं टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। सो आई कैन से दैट आई एम इन मोशन। क्लियर है? सो मोशन क्लियर हुआ। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में है? मोशन में। वो बॉडी किस में है? मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम सब लोग अपने घर से कोचिंग आ गए हो, तो क्या बैठे बैठे आए हो रोड पे? बैठ जाते हैं रोड पे, पहुंच जाएंगे। ऐसा है क्या? रोड अपने आप ले जाएगी। तो तुमने कंटिन्यूसली क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया। साइकिल से आए हो तो साइकिल से पेडल मार के आए, स्कूटी से आए तो स्कूटी से आए। क्लियर है? कोई कार से भी आ रहा है क्या? सब साइकिल से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, एक पोजीशन कौन हो गई तुम्हारी? फिक्स पोजीशन तुम्हारा घर। एक पोजीशन कौन हो गया? तुम्हारी कोचिंग। तो इस बीच में तुमने किया क्या? अपनी पोजीशन को चेंज किया। टाइम लगता ही है, तुम्हें टाइम लगा ही होगा यहाँ पे आने में, तो टाइम भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जब भी तुमने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कह सकते हैं कि उस दौरान हम लोग किस में थे? मोशन में थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रेस्ट आता है हमारा एक टर्म। रेस्ट बताओ, रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? तो जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, रेस्ट इज वेन एवर अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी बॉडी अगर अपनी पोजिशन को चेंज ना करे, देन वी कैन से दैट कि बॉडी रेस्ट में है ना। अभी तुम सब लोग रेस्ट में हो। तुम सब लोग कैसे हो? रेस्ट में हो। तुम सब लोग अपनी टेबल चेयर पे बैठे हुए हो, बढ़िया तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर मैं टाइम के साथ कंपेयर करूँ तो तुम अपनी पोजीशन को जरा भी चेंज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं वो वाले मूवमेंट की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, मुंडी हिल रही है, इन मूवमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को चेंज होने वाली। एक्चुअल में तुम्हारी ये मुंडी भी ऐसे ऐसे हिल रही है, इसका मतलब भी तुम मोशन में हो, है ना। ये भी तुम मूव भी कर रहे हो, बट यहाँ पे मैं एक्चुअल पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम अभी जिस टेबल चेयर पे बैठे हो उसमें तुम कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठे हुए हो। तो यानी तुम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि तुम सब के सब, ये सोफा, ये टेबल चेयर जो भी है, ये बोर्ड, क्लियर है, एसी, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सब क्या है? रेस्ट में। चलती तो नहीं है। क्लियर हुआ? तो रेस्ट क्लियर हुआ, रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? जस्ट मोशन का उल्टा। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करना बंद कर दे, हम कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में आ गई है? अब रेस्ट वाली कंडीशन में आ गई है। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, बट याद रखना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नथिंग इज रेस्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। कुछ भी यूनिवर्स में रेस्ट नहीं है। हर एक चीज चल रही है, हर एक चीज चल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम लोग कार में बैठ जाते हो, कार, ट्रक, ट्रेन। मान लो तुम लोग यहाँ से आगरा जा रहे हो, ठीक है, तो कार में जाओगे बैठ के। अब तुम यहाँ से आगरा पहुँचोगे कार में बैठ के, तो क्या तुम मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो आंसर है कर रहे हो, तभी तो पहुँचो तुम आगरा। बिना मूव किए पहुँच सकते हो क्या आगरा? है ना। कार चल के गई, ठीक है, कार चल के गई, कार के अंदर तुम लोग बैठे हो, तुम भी तो चल के गए। ऐसा तो नहीं है कि तुम जैसे ही बैठे कार आगे निकल गई, तुम पीछे रह गए, ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। तुम्हारे साथ गई ये कार, तुम्हारे साथ गई ये कार, या तुम कार के साथ गए हो। तो हम कह सकते हैं कि तुम लोग मोशन में थे, तभी तुम यहां से कहां पहुंच गए? आगरा में। ये चीज समझ में आई? यानी कार है और कार चल रही है, और कार के अंदर अगर हम लोग बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लोग भी किस में है? मोशन में। तो यही तो हो रहा है एक्चुअल में हमारे अर्थ पे। अर्थ क्या कर रही है? कंटिन्यूअस मूव कर रही है। और अर्थ के ऊपर सवारी कौन है? हम लोग ही तो बैठे हुए हैं अर्थ पे। तो जब अर्थ मूव कर रही है तो हम सब भी तो मूव कर रहे हैं। अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी तो मूव कर रहा है। ऑक्सीजन, एयर, ये सब क्या चल रही है? अर्थ के साथ ही मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि
हर एक चीज मोशन में है, इवन एक सिंगल पार्टिकल भी रेस्ट में नहीं होता, ये चीज याद रखना। और हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। बट ठीक है, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बट हमें इतना डीप में नहीं जाना। सो व्हाट इज रेस्ट? हम लोग अर्थ में हैं तो अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। अर्थ के लिए जो रेस्ट टर्म है वो कहता है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, हम कह सकते हैं कि वो किस में है? रेस्ट में है। आपको अपनी सराउंडिंग्स देखनी है, सराउंडिंग्स के साथ कंपेयर करोगे, है ना, सराउंडिंग्स के साथ कंपेयर करोगे, क्लियर है। तो सराउंडिंग के साथ कंपेयर करने पर अगर आपकी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है, आपकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि हम लोग किसमें? रेस्ट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएंगी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, डिस्कस किया था हमने। सो हु विल टेल मी? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हाँ, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। तो देखो बहुत इजी है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज अगर किसी के लिए रेस्ट है तो उसी सेम टाइम पे वो चीज किसी और के लिए क्या हो सकती है? मोशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कार में बैठ के हम लोग आगरा गए, कार में बैठ के हम लोग आगरा गए। तो कार के बाहर कोई बंदा अगर तुम्हें देख रहा है रोड से, जो लिफ्ट मांग रहा है तुमसे, भैया आगे छोड़ देना थोड़ा, है ना, जो लिफ्ट मांग रहा है, और उसके लिए तुम नहीं रुके, उसके लिए तुम नहीं रुके, तो पहले तो वो छूटती गाली देगा, है ना, तो भाई बैठा ले आता, क्या जा रहा था तेरा, खाली तो ले आ रहा था कार तू, बट तुम तो नहीं रुके उसके लिए। तो उसके लिए तुम क्या हुए? मोशन में हुए कि रेस्ट में हुए? वो जहां तक गाड़ी दिखेगी वहां तक तुम्हें गालियां देगा वो, जब तक उसको गाड़ी वो दिखना बंद ना हो जाए, जब तक उसके लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ना आ जाए गाड़ी के रूप में, तब तक वो मन में या कैसे भी चिल्ला के तो गाली दे रहा होगा, गारंटेड है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या थे? मोशन में। बट एक्चुअल में तुम तो कार में सिर्फ बैठे हो ना, तुम कहाँ हिल रहे हो मुझे बताओ? कार में थोड़ी ना चलते हैं हम, कार में तो बैठ के ही जाते हैं। तो अगर मान लो दो दोस्त कार में बैठे हुए हैं, पीछे वाली सीट पे ड्राइवर चला रहा है, तीसरा कोई बंदा बाहर खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा है, तो वो जो बंदा जो लिफ्ट मांग रहा है उसके लिए वो जो दोनों दोस्त पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं कार की, वो मोशन में होंगे। वो कैसे होंगे? मोशन में, क्योंकि पहले वो तुम्हें रोड में यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, और ऐसे करके तुम निकल जाओगे। तो तुम निकल जाओगे, इट मीन्स तुम लोग क्या कर रहे हो? मोशन में हो, तुम लोग चल रहे हो। बट एक्चुअल में वो जो दोनों बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, वो तो हिल तक नहीं रहे हैं, वो तो हिल तक ही नहीं रहे, वो तो रेस्ट में है ना, वो तो तभी तो बात कर पा रहे हैं। क्या हम कार के अंदर चलते हैं क्या? कार के अंदर तो बैठते हैं। तो कहने का मतलब है उन दोनों बंदे के लिए, वो दोनों बंदे जो कार में बैठे हैं वो रेस्ट में है, बट उन्हीं दोनों बंदे को जो तीसरा बंदा लिफ्ट मांगते हुए बात कर रहा था, भैया छोड़ देना थोड़ा आगे तक, उसके लिए वो दोनों बंदे कैसे हुए? मोशन में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम लोग अपने गांव वगैरह या कभी भी नानी मामा जो भी है इनके यहाँ जाते हो, तो रास्ते में जब जाते हो तो पेड़ लगे होते हैं बहुत सारे, है ना। तो एक बढ़िया सा सुंदर सा कोई पेड़ दिख गया, अब बगल वाले को और दिखाना है, भाई 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 वो पेड़ पेड़ पेड़, अब वो उठा एकदम से, ओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो क्या बोलोगे तुम लोग? अबे निकल गया, चला गया, यही तो बोलोगे यार, वो चला गया पेड़, यार चला गया पेड़। इट मीन्स पेड़ क्या है? चला गया, मतलब चल रहा है ना पेड़। तो पेड़ एक्चुअल में क्या है हमारे लिए? अच्छा, क्या पेड़ सच में चलते हैं? भगवान करे ऐसा हो भी ना, है ना, भगवान करे ऐसा हो भी ना कि भाई पेड़ भी चलने लग जाए, तो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी। तो पेड़ चलते हैं क्या एक्चुअल में? तो नहीं चल रहे ना पेड़। तो हम लोग जब बस में हैं, हमारे लिए पेड़ क्या करते हैं? चलते हैं। बट वही बंदा जो पेड़ के बगल से खड़ा हुआ है, पेड़ के आसपास देख रहा है, पेड़ पे हाथ टिका के ऐसे करके खड़ा हुआ है, उसके लिए पेड़ कैसा है? रेस्ट में। आया समझ में? तो कहने का मतलब है कि रेस्ट, कभी किसी के लिए रेस्ट मोशन हो सकता है, कभी किसी के लिए मोशन क्या हो सकता है? रेस्ट। अब देखो मोशन कैसे रेस्ट हो सकता है। तुम लोग जा रहे हो बाइक चला के, यहां बगल में कोई चौराहे पे पोहे खा रहा था, तुम्हारा दोस्त पोहे खा रहा था, ठीक है, उसके पास भी बाइक थी। अब वो क्या किया, उसने तुम्हें देखा, आवाज़ लगाई, तुमने ध्यान से नहीं सुना, उसने जल्दी जल्दी पोहे खत्म किया, और वो साला भी बताता तेरे को मैं, उसने गाड़ी पीछे लगा दी तुम्हारे, ठीक है, और चिल्लाता जा रहा है और तुम नहीं सुन रहे, तुम अपने अलग ही उसमें मस्ती में चल रहे हो एकदम, तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो उसकी। उसने गाड़ी लगा के तुम्हारे बिल्कुल बगल से लगा दी, और बगल में आके उसने बोला कि भाई सुन नहीं पा रहा मैं, इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। यही बोलेगा ना, अगर दोस्त वगैरह कोई बगल से निकलता है तो ऐसे ही तो बोलेगा।
तो अब तुम्हारी गाड़ी, उसकी गाड़ी, दोनों की दोनों बगल में लगी हुई हैं। अब दोनों कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, अरे भाई वो थोड़ा मैं बात कर रहा था, फ़ोन आया था अर्जेंट, यही तो बोलोगे तुम बचने के लिए। या कान में हो सकता है तुम्हारे ईयरफोन लगे हो, गाने सुन रहे हो तुम, भाई वो सुनाई नहीं दिया, वो इस तरीके से। अब दोनों कंटिन्यूसली बात करते हुए चल रहे हैं, और बता क्या चल रहा है? तो बोले बस कुछ नहीं, ऐसी टाइम पास कर रहा था मैं। टाइम पास ही कर रहे हैं आज की डेट में सारे लोग। तो कंटिन्यूसली जब वो दोनों बात करते हुए चल रहे हैं, तो अब मुझे बताओ, दोनों बाइकें चल रही हैं और दोनों बाइकें अगल बगल लगी हुई हैं, ठीक है, और वो दोनों बात कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या वो बात करते हुए रेस्ट में बात कर रहे हैं कि मोशन में बात कर रहे हैं? बाइक्स दोनों की चल रही हैं, दोनों की बाइक चल रही हैं, तो दोनों की जब बाइक चल रही है यानी वो दोनों के दोनों मोशन में, और वो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? बात। बट एक्चुअल में अगर वो बात कर पा रहे हैं तो हम यहां से समझ सकते हैं कि वो दोनों रेस्ट में है, तभी तो बात कर पा रहे हैं। मान लो अगर उसमें से एक की भी स्पीड ज्यादा हो, तो क्या वो बात कर सकते हैं? चले जाएगा, एक आगे चला जाएगा। या एक गलती से अपनी स्पीड कम कर ले तो वो एक पीछे रह जाएगा। तो स्पीड तेज कर लेंगे तो हम बोलेंगे अबे चला गया, अच्छा वो चला गया, दिमाग खराब कर रहा था, ठीक है। एक गलती से रुक गया, अगर एक गलती से अगर रुक गया तो अगला वाला आगे निकल जाएगा, तो बात तो नहीं कर पाएंगे। तो बात वो कब कर पाएंगे? जब दोनों की स्पीड क्या हो? सेम, इक्वल। यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल में। तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब स्पीड जीरो हो गई, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मोशन क्या हो गया? जीरो। और वो दोनों कैसे हैं? रेस्ट में, तभी तो बात कर पा रहे। अगर वो दोनों ही चल रहे होते तो बात कर पाते क्या? बट तीसरा दोस्त जो रोड पे खड़े होकर दोनों को देख रहा है, तीसरा दोस्त जो रोड पे खड़े होकर दोनों को देख रहा है, उन दोनों के लिए बाइकें क्या कर रही हैं? चल रही हैं, है ना। उन दोनों के लिए बाइकें क्या कर रही हैं? चल रही हैं। भाई वो चले गए, क्लियर हुआ। बट वो दोनों बाइकें जो अब आपस में बात कर रही थी, तब वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसी थी? रेस्ट में। तो कहने का मतलब है, मोशन में होने के बाद भी कोई चीज कभी किसी के लिए क्या हो सकती है? रेस्ट हो सकती है। और रेस्ट में रहने के बाद भी कभी कोई चीज क्या हो सकती है? मोशन में। यहां पे हमने पेड़ का एग्जांपल समझा था कि पेड़ रेस्ट में है, उसके बाद भी वो मोशन में लगता है जब उसके बगल से हम गाड़ी लेके जाते हैं। क्लियर हुआ। सो दीज आर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या है? रिलेट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, इसके बाद जो अगला टॉपिक था क्या था? हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो यहां पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा पढ़ते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? FOF, फ्रेम ऑफ, सॉरी FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है जिसको फिक्स करने के बाद आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। यहां पे मोशन को डिस्क्राइब करने का मतलब है मोशन के बारे में बताना, है ना। मोशन के बारे में बताने का मतलब है स्पीड के बारे में बताना, डिस्टेंस के बारे में, मतलब आप उसके बारे में कुछ भी बता पाओ, टाइम के बारे में बताना। क्लियर है। तो यहां पे हम बोलते हैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा पॉइंट जिसको फिक्स करने के बाद आप मोशन के बारे में बात कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट क्लास में हमने सेम एग्जांपल लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कॉल किया, कॉल करके तुम लोगों से बोला कि भाई, हाँ भाई कोचिंग नहीं आ रहे क्या? हाँ सर आ रहा हूँ, हाँ सर आ रहा हूँ। तो जैसे ही तुमने बोला हाँ सर आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। तुम कहाँ से आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड से आ रहे हो, कितना डिस्टेंस कवर करोगे, मेरे पे कुछ भी टाइम नहीं है। मैं बता ही नहीं सकता तुम्हारा एक्चुअल में मोशन क्या होने वाला है। अब मैंने दोबारा से कॉल घुमाया तुम्हें, मतलब भाई बताओ तो सही, आ भी रहे हो कि नहीं? अब तुमने बोला सर हाँ सर बस आ गए हैं, ये 7 नंबर चौराहे पे है, ये सर आर्मी स्कूल के गेट नंबर 1 पे है। अब जैसे ही तुमने ये सारी चीज़ें बोली, मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि यार अगर ये गेट नंबर 1 पे होगा तो इसको मैक्सिमम, अगर साइकिल से होगा तो 2 या 3 मिनट, पैदल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। अगर ये 7 नंबर चौराहे पे है तो मैक्सिमम इसको लगेंगे कितने मिनट? 10 मिनट या 15 मिनट अगर लगेंगे, ट्रैफिक हुआ तो। क्लियर है। तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। कैसे हो पाई? ऐसा क्या हुआ कि मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो आंसर है, तुमने एक पॉइंट को क्या किया? फिक्स किया। तुमने एक तो फिक्स हो गया कोचिंग,
इस कोचिंग में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, बट तुमने क्या किया है, एक दूसरा पॉइंट भी फिक्स किया। एक को रखा आर्मी स्कूल का गेट नंबर 1 और दूसरे को रखा अपना 7 नंबर क्रॉसिंग, 7 नंबर चौराहा। अब मुझे क्योंकि मालूम है कि 7 नंबर चौराहा यहाँ पे है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर दूर, तो उस 2 किलोमीटर दूर में आने में तुम्हें इतना इतना टाइम लगेगा। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो ये जो पॉइंट तुमने फिक्स किया है ना, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से आप ओरिजिनेट हुए हो। ओरिजिनेट मतलब निकले हो। तो तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया तुम्हारा 7 नंबर क्रॉसिंग। अब मैं यहां से घर जा रहा हूं, मुझे मेरा घर मालूम है, सबको मालूम होता है, मेरे को भी मालूम है, ठीक है। तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? कोचिंग, क्योंकि मैं कहां से ओरिजिनेट कर रहा हूं? कोचिंग से ओरिजिनेट कर रहा हूं। कहां जा रहा हूं? अपने घर पे। घर को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मतलब ऐसे वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अलोंग आप अपने मोशन को क्या कर पाओ? डिस्क्राइब कर पाओ। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मुझे सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। मुझे यहाँ से मेरे घर जाने में लगते हैं, अगर मैं इस वाली पीछे वाली रोड से जाता हूँ तो मैक्सिमम 5 मिनट में पहुँच जाता हूँ मैं। अगर मैं इस नॉर्मल वाली रोड से आता हूँ 7 नंबर से, 7-8-10 मिनट लग जाते हैं। स्टॉपर हैं काफ़ी, यहाँ पे ट्रैफिक आ जाता है इस चक्कर में। क्लियर हुआ? तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो आगे बढ़े।